Good morning, students. Welcome to class 10th. I am Poonam, your maths teacher. Today we are solving question number 1 from exercise 2.4, chapter number 2, polynomials. Question is, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the कोफिशेंट इन ईच केस. मीन्स आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके अलॉन्ग आपको ये जो नंबर्स 3 नंबर्स गिवन हैं, इन नंबर्स को आपने चेक करना है कि अगर इन नंबर को आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आना चाहिए. जब आपका आंसर 0 आएगा दैट मीन्स यू कैन से दैट दिस नंबर्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मीन्स आपका हर नंबर को पुट करने पे इसकी वैल्यूज़ आपको 0 मिलनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग आपने ये प्रूव करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट इन ईच केस. मीन्स आपके पास आपने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज मीन्स जीरोज तो आपके पास गिवन है और इसके जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट मीन्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और 5 के जो मल्टीपल जो आपको ये जो इसके फ्रंट में आपको जो नंबर दे रखा है उनको कोफिशेंट बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट 2 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट -5 है. इनके कोफिशेंट और इनके जीरो जो आपको जीरोज गिवन जीरोज है उनके बीच रिलेशनशिप आपने बताना है. तो कैसे इन क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले फर्स्ट जो हमने यहाँ तक जो हमारा ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज. यहाँ तक मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ. तो ये कैसे करना है आपने, फर्स्ट जीरो आपको क्या गिवन है 1/2. सो सपोज सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं. लेट पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. मैंने इस इक्वेशन को एक नेम दे दिया पी एक्स इक्वल टू. देन x इक्वल्स टू फर्स्ट जीरो आपके पास 1/2 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे. 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, x की प्लेस में आपने 1/2 रखा एंड 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. 2 इंटू 1/2 क्यूब मीन्स 1/8. 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 1 जा 5/2 प्लस 2 2 4 जा 8. So finally we get 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2. Here the denominator is 1. So taking LCM 4 1 ja times, it goes 1 times, then 1 into 1 1. 4 again divided by 4, it goes 1 time, so 1 1 ja 1. 2 2 ja 4, 5 2 ja 10 plus 2. So student 1 plus 1 2. ये 1 4 टाइम्स तो यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी. सो 1 plus 1 2, 2 plus 8, 1 plus 1 2 minus 10 plus 8/4. Then 8 2 plus 8 both are positive, so 10 minus 10/4. ये कैंसिल हो गया आपके पास 0/4 एंड आंसर इसका यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया आपका 0. ओके, सो आपको x इक्वल्स टू 1/2 ये जो आपको 0 गिवन था ये रखने पर इस इक्वेशन ने इसको हमने इस इक्वेशन में रखा तो हमें आंसर 0 मिला. इसका मतलब ये आपका क्या है, इसका 0 होगा. देन सेकंड जीरो के लिए हम देखेंगे x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में. जो आपके पास इक्वेशन है पी एक्स इक्वल्स टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2. सो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 2 1 जा 2.
प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1, 5 1 जा 5 प्लस 2. So 2 plus 1 3, positive 3, positive 3 plus positive 2 is positive 5, minus 5 cancel and we get 0 again. So that means it is also a 0 of this polynomial. Again we will try for minus 2, x equals to minus 2. So polynomial is px equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2. 2 into minus 2 cube minus 2 square minus 5 minus 2 plus 2. Minus 2 cube is minus 8, minus 2 square is positive 4, minus minus plus 5 2 is 10 प्लस 2. तो स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ, माइनस 2 क्यूब, यहाँ पे मैं एक रफ वर्क कर रही हूँ, माइनस 2 क्यूब. ये बहुत छोटी सी चीज़ें सबको आती होगी, बट फिर भी मैं जिन्हें नहीं ये चीज़ें नहीं पता है, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे, वो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इंटीजर्स के. माइनस 2 क्यूब मीन्स आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ओके अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 का क्यूब बोला, यानी कि 2 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आता है हमारे पास आंसर. हेयर द पावर इज़ ऑड. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पावर आपकी ऑड है. अगर पावर ऑड होती है तो इट मीन्स आपने जो सी साइन हो, ये साइन एज इट इज़ नेगेटिव रहता है. बट अगर यहाँ पे माइनस 2 टू द पावर 6 होता सपोज, तो आपका 2 टू द पावर 6 जितना भी आंसर होता, उस आंसर की प्लेस पे आप पॉजिटिव साइन लगा लेते. मतलब कोई साइन है, पॉजिटिव मीन्स नो साइन. अंडरस्टैंड. सपोज वी हैव 2 टू द पावर माइनस 5. सो दिस इज़ 5 इज़ अ ऑड नंबर. सो आपका जो भी आंसर होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 इसका आंसर आ जाएगा. तो 32 के आगे आप माइनस साइन लगा दें, क्योंकि हेयर द पावर इज़ नेगेटिव. नेगेटिव पावर के लिए साइन हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस 8 हुआ. सो 2 8 जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2 पॉजिटिव 16. इन सब से हमको पॉजिटिव 16 मिल गया. देन पॉजिटिव 16 एंड नेगेटिव 16 बोथ आर कैंसल्ड, सो वी गेट 0 अगेन. तो इट मीन्स दीज 3 जीरोज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. मतलब इस ये जो जीरोज गिवन है वो इसके एक्चुअल में जीरोज आपके सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि ये जीरोज है. सो यू कैन राइट देयरफॉर 1/2, 1 and minus 2 are the zeros of the polynomial px. आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये जीरोस जो है, therefore this and this and this 3 zeros are the zeros of the polynomial. Now we will write these 3 zeros अल्फ़ा बीटा गामा. अब हम इन तीनों जीरोज़ को सपोज कर लेंगे, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और एक गामा है. तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -2 हमने सपोज कर लिया. हम ये सपोज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रूफ करके बताना है. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट आपका ये है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. इन जीरोज़ और कोफिशिएंट का हमने रिलेशन निकालना है. तो इन जीरोज़ को हमने क्या सपोज कर लिया, अल्फ़ा बीटा गामा. ओके, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, ये गामा हो गया. अब आप क्या करेंगे, इनके बीच जो रिलेशनशिप आपने प्रूफ करनी. 2.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ वीडियोस एंड ऑडियोज़ बनाई थी. उसमें बताया था सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास था -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज़ c/a. तो हेयर
हमने क्या करा उस समय, मैंने अल्फ़ा बीटा गामा ये जीरोस प्रॉपर उस समय इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं करा था। बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर जीरोस को सपोज करना पड़ेगा। अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू -1 एंड गामा इक्वल्स टू -2। तो इसमें भी सेम, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 की वजह से इसके 3 जीरोस होंगे, क्योंकि क्यूबिक में आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 3 होगी ना उसकी क्यूबिक में। क्वाड्रेटिक में कितनी थी, 2 होती है, तो 2 क्वाड्रेटिक में 2 आपकी थी, तो आपके 2 जीरोस थे, अल्फ़ा एंड बीटा ओनली। एंड क्यूबिक में आपके 3 जीरोस होंगे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हमने सपोज कर लिया अल्फ़ा बीटा गामा। अब सेम रिलेशनशिप जो वहाँ पे हमने करी थी, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसमें भी होती है। इसमें 3 होते हैं, वहाँ पे 2 रिलेशन होते हैं क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था। यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूला मिलेंगे, इसमें आपको 3 फॉर्मूला बनेंगे इसमें। वो कैसे होंगे, सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ 3 जीरोज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, B/A। ओके, देन आपको पता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका आप उस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ओके, अब जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है और ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है। इन जनरल आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, यही होती है ना, जनरल फॉर्म। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब जब इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने में आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको पता है ax³ यानी कि 2x³। a कितना आ गया आपके पास 2, एंड b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू -5 एंड d इज इक्वल्स टू +2। ओके, अब यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ क्यों फाइंड आउट करी, क्योंकि हमें ये जो हम सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स की वेरिएबल्स नहीं, कांस्टेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपके पास -b/a है, b/a मीन्स 1/2, -1/2। तो राइट हैंड साइड से आपका -1/2 है। अब लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ा कितना है आपके पास 1/2, बीटा कितना है -1 प्लस गामा कितना है -2। सो 1/2 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2 इक्वल टू राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहा आपके पास। इसके नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा टाइम गया, 1 2 जा 2 2 जा 4। तो हेयर आपका क्या आ गया, 1 2 जा टाइम गया ना, तो आपका 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर ये आपका +1 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 + 1 3, 3 - 4/2। ये कितना आ गया आपके पास -1/2। और राइट हैंड साइड में आपका क्या है -1/2। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। आपने इसको सॉल्व करा तो ये आपका पॉजिटिव 2 + 1 3 हो गया, 3 - 4 -1/2 और राइट हैंड साइड -1/2, बोथ आर इक्वल। इट मीन्स आपका सम ऑफ जीरोज़ है, ये सब जीरोज़ और इसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मैंने अभी आपको फाइंड आउट करे यहाँ पे से, इन जनरल फॉर्म से हमने गिवन इक्वेशन से कोफिशिएंट फाइंड कर लिए थे। तो ये कोफिशिएंट एंड ये आपके पास क्या है जीरोज़, कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच रिलेशन हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या शो करा हमने कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू -b/a होता है। तो दोनों क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गए, तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया। एंड सेकेंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास एक और आपके पास फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू C/A। वहाँ पे हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू C/, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 फॉर्म्स में होता है, एक तो 2 2 करके इनका जो ये अल्फ़ा बीटा गामा, आप ऐसे समझ सकते हो, अल्फ़ा बीटा लेंगे पहले, आप ऐसे समझ सकते हो उसको, अल्फ़ा बीटा लेंगे पहले, फिर बीटा गामा लेंगे, देन गामा अल्फ़ा, ऐसे साइकिल जाएगी, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो आप इसको इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं फॉर्मूले को, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू C/A। एंड अल्फ़ा बीटा, अब इसकी वैल्यूज़ हमने पुट करना है। अल्फ़ा आपके पास है 1/2, बीटा है +1,
एंड हेयर बीटा कितना है +1 इंटू गामा कितना है -2. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गामा इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1/2. ओके, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 -2 + 1 इक्वल्स टू, यहाँ C/A हम देख लेते हैं कितना आया था हमारा C/A. C/A मीन्स C की वैल्यू आपके पास -5 है और A आपके पास 2 है. तो राइट हैंड साइड में तो एज इट इज़ आपका -5/2 चलते रहेगा. और लेफ्ट हैंड साइड हम देख लेते हैं, ये भी -5/2 ही आना चाहिए. तो 2 LCM आ गया, 1 4 + 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये हो गया आपके पास 4 - 1 -3 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये 1 माइनस का नेगेटिव है. ओके, इसको नेगेटिव कर देते हैं. तो नेगेटिव करेंगे तो -2 प्लस ये 1 यहाँ देख लेते हैं, -4 माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, तो -6/2. 6 में से 1 माइनस वो आपका 5 आया, बट साइन किसका आएगा जो ग्रेटर नंबर होता है -5/2. और राइट हैंड साइड आपका -5/2 चल रहा है. ओके, तो आपने देखा यहाँ से भी सेटिस्फाइड हो गया. अब लास्ट इसमें क्यूबिक में एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू, पहले वो देखो, पहले आपका था फॉर्मूला B/A, फिर आया C/A, अब आता है तुम्हारे पास D/A. B/A, C/A, D/A. ये आपके बेटा आपको ये इन चीज़ों को आपको ट्रिक के साथ ही याद करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर, आप उसको लर्न ही करना पड़ेगा. -B/A, C/A, देन D/A. D/A. D मीन्स D की वैल्यू आप आगे देख सकते हैं कितनी फाइंड आउट हुई थी, 2. D/A पर 2/2 -G/A. फॉर्मूला होता है आपके पास -G/A. पहले माइनस चला, फिर पॉजिटिव, देन अगेन माइनस होता है. ठीक है, -G/A यानी कि -2/2. तो यहाँ आपको -1 मिल गया. और राइट हैंड साइड से देख लेते हैं आपके पास 1/2, बीटा इज 1, अल्फा इज 1/2 एंड गामा इज -2. माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, -1 टाइम कैंसिल होगा, ये 1 1 ज़ा 1, -1 इक्वल्स टू -1. राइट हैंड साइड से भी -1 मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको उसको सॉल्व करके इसमें वैल्यूज पुट करके -1 मिल गया. तो ये आपका रिलेशन सेटिस्फाइड हो गया. So students, hope you will understand this question. So in next video I will tell you the question number 2.